गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रमज़ान। तो आज यहाँ फिनलैंड में रमज़ान फर्स्ट रमज़ान है और मैंने जो है वो रात के टाइम सहरी कर ली थी। मैं यहाँ पे बीच में नहीं उठती अलग से सहरी करने के लिए, बस मैं एक ही टाइम जो है वो सहरी कर लेती हूँ। मतलब वही मेरा अफ्तार भी होता है, वही मेरी सहरी भी होती है। तो मैंने रात को अपनी सहरी कर ली थी, जो कि थोड़ा सा अभी भी जो है ना मेरा रात का खाना ना अभी भी मेरा बचा हुआ है, क्योंकि मैं पता नहीं मेरा पेट भर गया था, मैं पूरा खा नहीं पाई। तो इसको मैं भी उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन आज से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं और सिंस रमज़ान का महीना जो है वो बहुत ही फजीलत वाला महीना होता है। इसमें लोगों की बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं। स्पेशली मुझे तो अल्लाह मियां से बहुत सारी ही दुआएं मांगनी हैं। तो आई रियली होप कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। तो बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, मुँह हाथ धोकर से बैठी हूँ और अभी अपने मुँह पे अपना वही कुछ लोशन वगैरह लगाऊंगी। और कमरे में भी बहुत अच्छी हल्की हल्की धूप आ रही है, इतनी तेज़ नहीं आ रही क्योंकि मैं एक्चुअली मेरी खिड़की के ऊपर थोड़ी सी फॉग टाइप हुई हुई है, तो उसकी वजह से वो धूप रुक रही है। तो बस मैं अभी जल्दी से मुंह पे कुछ लगाती हूँ और जो है वो बाल भी बना लेती, क्योंकि कल मैंने शावर लिया था और मैंने कोई बाल उसके बाद कॉम्ब नहीं किए थे। फिर उसके बाद आज शायद मैं एक दुकान जाऊँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं वहाँ जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, वरना पूरा दिन तो आज मैं घर पर ही रहूँगी। तो एक्चुअली मेरी जो खिड़की है ना वो अभी इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पे जो है ना वो पूरे फॉग टाइप या पता नहीं कुछ ऐसा शीशे पर हो गया है बर्फ़ की वजह से, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो रुक रही है। तो इतनी तेज़ जो है वो सूरज नहीं आ रहा मेरे कमरे में। आई मीन लाइक अभी जो है ना वो इतना मतलब बहुत हल्का हल्का आ रहा है। कल जैसे मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ कि मैंने बताया था वीडियो में भी कि जो है ना मेरा बहुत सारा जो ये सीरम है ना उसका ढक्कन खुला रह गया था और ये इसकी बॉटल गिरी हुई थी मेरे इसके ऊपर, मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया और आधी से ज़्यादा बॉटल जो है ख़त्म ही हो गई मतलब ना। मैं रोज़ सुबह जो है वो ये फेशियल मसाज आजकल ज़रूर करती हूँ। मैंने इसको अपने डेली रूटीन में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लिया है। मतलब मैं इस तरीके से हाथों से पहले अपने ये जॉ लाइन को इस तरीके से करती हूँ। वैसे तो लोग यूजुअली इसके लिए वॉशर यूज़ करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो एक्सपेंसिव आता है और जब आपके हाथ मौजूद हैं तो आप क्यों ना उनका फ़ायदा उठाएं। तो मैं पहले इस तरीके से जॉस को जो है वो इस तरीके से करती हूँ और फिर उसके बाद जो है मेरे जो अपर चीक मतलब जो मेरे चीक बोन्स हैं उनको इस तरीके से मसाज करती हूँ और ऊपर की तरफ लेकर जाती हूँ ताकि मेरा मुंह जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। और वाकई आप मतलब मैं अगर अभी के उससे नोट करूँ तो मेरे चेहरे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो अब नज़र आता है। मेरा चेहरा का मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स में देखूँ तो वो काफ़ी मुझे मोटा नज़र लगता था और अब जो है वो काफ़ी हद तक इसमें जो है वो एक तरीके की लाइन आ गई है। मेरी जॉ लाइन थोड़ी सी अच्छी हो गई है, मेरे चीक जो हैं वो थोड़े से अपलिफ्ट हो गए हैं। तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप लोग भी अपने डेली रूटीन में इसको इनकॉर्पोरेट करें। मैं जो हूँ वो नीचे उतर गई हूँ क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैं वो वाली जो स्टेशनरी शॉप है ना वो मैं विज़िट कर लेती हूँ, क्योंकि वो मैंने एक जगह एक मैसेज देखा था कि वो जो है स्नोबॉल नाम है उस स्टेशनरी शॉप को, और वो जो है ना वो एक्चुअली बैंकरप्ट हो गई है। तो वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो 50% ऑफ में निकालना है और बहुत ही क्यूट बच्चों के लिए मतलब स्टेशनरी स्टफ़ है। और मुझे ये स्टेशनरी स्टफ़ तो बहुत वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए मैं वो शॉप देखने जा रही हूँ कि आई होप कि शायद मुझे भी कोई चीज़ वहाँ पे सस्ते दामों में मिल जाए, या फिर अगर नहीं भी मिलती जस्ट देखने के लिए जो है वो मैं जा रही हूँ। तो बस मैं उसी के लिए नीचे होती हूँ। उससे पहले मैं अभी अपना थोड़ा सा काम कर रही थी। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको मैंने अभी एडिट नहीं किया, एक नहीं मतलब 2 वीडियोस बनाई है, जिसमें से एक वीडियो को तो एडिट कर दिया है, बाकी एक को एडिट नहीं किया है। बाकी मैं अपने कुछ काम कर रही थी, तो फिर मैं बस उस शॉप जाती हूँ, देखती हूँ। आई रियली होप कि मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए आज। अच्छा, मैं जो हूँ वो अब वो शॉप पहुँच गई हूँ और यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे ये बैग्स वगैरह है और स्टेशनरी का काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पे मौजूद है। मैं एक्चुअली यहाँ पे देखने के लिए आई थी कि मुझे पेंट्स या पे कैनवसेस जो हैं वो सस्ते दामों में मिल जाएं,
लेकिन खैर कैनवसेस तो यहाँ पे और हैं ही नहीं, और पेंट्स भी जो है वो एक्चुअली जो है वो एक्सपेंसिव मुझे लग रहे हैं ना। मैं जैसे ही उस शॉप से बाहर आई ना तो बिल्कुल बराबर में ना ये कोई सेकंड हैंड शॉप है, यहाँ पे बहुत ही कोई कदीम ज़माने का सामान मौजूद है, बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है। मैं जो उस शॉप से तो बाहर आ गई हूँ, मुझे ऐसे वहाँ पे कुछ मिला नहीं। उनके पास कैनवसेस भी नहीं थे, कैनवस रखने का स्टैंड था लेकिन कैनवसेस नहीं थे, और बाकी जो पेंट्स वगैरह भी जो थे उनके पास वो 50% ऑफ पे नहीं थे, उनकी आई थिंक सो ओरिजिनल प्राइस ही लगी हुई थी। और बाकी सारी चीज़ें भी मैंने देखी, अच्छी हैं, क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे अभी उनकी ज़रूरत नहीं थी तो इस वजह से मैंने कुछ लिया नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक सेकंड हैंड शॉप देखी जो कि बहुत ही अजीब सी थी देखने में, अंदर जाकर ही मुझे ना वहशत होने लगी, तो खैर मैंने उससे फ़ौरन ही बाहर आ गई। बस अब मैं जो है वो घर जा रही हूँ, घर जाके आराम से फिर अपना काम करूँगी। अभी बस जो है मैं नमाज़ पढ़ने बैठी हूँ, तो मैं नमाज़ पढ़ ली। अभी कुछ देर बाद जो है वो मगरिब की भी होने वाली है, मतलब नमाज का वक्त ना थोड़ा सा टाइम है, लेकिन मुझे अभी भी इतनी शदीद भूख लग रही है अभी से ही। अब मैं किचन में आ गई हूँ अपने लिए इफ़्तार बनाने के लिए, और ये एक मैंने रेसिपी ऑनलाइन देखी थी जो कि 2 या फिर आई थिंक सो 3 अंडों से मिलकर बनती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल भी ट्राई करें, क्योंकि मुझे याद है मैंने जिस दिन ये खाया था उस दिन रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे पेट में जो है वो इतना शदीद दर्द हुआ था, इतना शदीद दर्द हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। लाइक मैं रात के टाइम जो है वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही थी, और रास्ते में ही जो है वो मेरे पेट में इतना शदीद दर्द शुरू हो गया था। लाइक उसके घर तक पहुँचते पहुँचते भी जो है वो मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। और ये रेसिपी मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम पर नज़र आई थी, और लोगों ने काफ़ी कॉमेंट वगैरह किए हुए थे, और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और थोड़ी सी वो हैवी भी लग रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और फिर मामा ने भी मुझे बाद में बोला कि ये बिल्कुल भी मुझे ऐसे खाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी इतना खाली था, और फिर उसके ऊपर जो है वो मैं इतना भारी ये अंडे वाला जो चीज़ है ये बनाकर मैंने खा ली थी, तो मैं आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और मेरी फ़ाइनल डिश जो है वो बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा जो है वो खुल गया है। मैंने ऑलरेडी, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने एक पीस खा लिया है और साथ में मैंने जूस निकाला हुआ है, और फिर मैं अभी साथ में जो है ना अपनी ये वाली सीरीज़ देख रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद मुझे बाकी अपने और सारे काम करने हैं। अब जो है मैं अपने लिए गरम गरम जो है वो चाय बना के बैठी हूँ, और साथ में जो है वो मैं जो एक ऑनलाइन कोर्स कर रही थी, बस अब मैं वो कंटिन्यू करूँगी।